पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनावों में मौसम के अंदर आपको बता दें कि प्याज के आसमान छूते भाव ने केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। नवंबर महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है और ऐन मौके पर प्याज के बड़े दाम से जनता परेशान है। आम लोगों की थाली से प्याज गायब हो गए हैं और जनता सरकार से राहत की मांग कर रही है। लेकिन प्याज के दाम अभी भी बेलगाम है और अब महंगाई से त्रस्त जनता प्याज के आंसू रो रही है और डर है कि अगर प्याज के दाम नहीं घटे तो वोटर्स की नाराजगी सत्तारूढ़ दलों की प्याज की तरह आंसू रुला सकती है। जबकि इतिहास गवाह है कि जब प्याज के जो दाम है बड़े हैं, इसकी कीमत बड़ी है, सत्तारूढ़ दलों को सत्ता गंवानी पड़ी है। अब प्याज की चुनावी कनेक्शन को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आई गई है और ऐसे में जमाखोरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वहीं प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्याज के बफर स्टॉक की बिक्री को बढ़ाने का आदेश दिया है। कुछ महीने टमाटर की कीमत ने आम लोगों के किचन का बजट बिगाड़ा था और अब इसी राह पर प्याज के दाम भी चल पड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में प्याज के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में 5 चुनावी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में प्याज के दाम सत्तारूढ़ दलों को प्याज के आंसू रुला सकते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक रविवार 20 अक्टूबर को देश में प्याज के औसत मूल्य 43 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज के दाम एक हफ्ते में दोगुने हो गए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु, पंजाब, मुंबई और देश के अन्य शहरों में भी प्याज की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। प्याज की कीमत अभी और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में आम जनता महंगाई के आंसू रो रही है। ये बताइए, प्याज महंगा होगा तो कितनी समस्याएं हो रही हैं? प्याज तो कुछ कारणों से महंगा है। व्यापारी जो बड़े बड़े थोक व्यापारी हैं वो दबाए हुए हैं। नहीं, अभी इतनी कमी प्याज की नहीं है। सब चीज का रेट महंगा हुआ है। 20 रुपए किलो थी 50 को हो गई है। सभी चीज महंगी है। प्याज महंगा हो गया, समस्या तो बहुत ज्यादा हो रही है। यही प्याज अभी एक हफ्ते पहले हम लाए थे 20-25 रुपए में मिल जाते थे, अब 70 रुपए के ऊपर इसकी कीमत हो गई है। कुल मिला के ये समझिए कि आम आदमी के लिए अपना रोजमर्रा का जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो आम इंसान है वो कैसे जिएगा? अब हर चीज का भाव बढ़ा, हर सब्जी का भाव बढ़ा। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। जो प्याज हमारा 200 रुपए में 10 किलो आता था, जो 700 रुपए में 10 किलो आ रहा है। बराबर प्याज महंगा होता जा रहा है। अभी मैंने जानकारी बता की थी मार्केट बाजार में, बता रही प्याज और महंगा जाएगा, 100 रुपए का जाएगा। अभी हम लोग को तो कांदा लेना है, ऐसे तो खाना ये तो कितना ही है कि जो 1 किलो खाते तो आधा किलो खाएंगे, अब ज्यादा। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए खरीफ फसल की बुआई में देरी एक मुख्य कारण है। फसल की बुआई में देरी से फसल की पैदावार में देरी हुई है, जिसका असर थोक और खुदरा प्याज की कीमत पर दिख रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन प्याज महंगा जनता को रुला रहा है। अब प्याज की कीमतें बढ़ने से केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों में सत्तारूढ़ दलों में भी टेंशन बढ़ गई है। सरकारों को पता है कि प्याज का इलेक्शन से बड़ा कनेक्शन है। महंगाई की पिच पर प्याज ने कई सरकारों का विकेट गिराया है। बीते समय में प्याज की कीमत इतना बड़ा मुद्दा बनी है कि ये सरकारों पर भारी पड़ गई है और परिणाम स्वरूप उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा है। इसीलिए प्याज के मामले में सरकारें कोई जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। इंदिरा गांधी को साल 1980 में प्याज की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर सत्ता मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने अपने प्रचार के दौरान चुनावी भाषणों में प्याज की कीमत को मुद्दा बनाया था और वे इसी मुद्दे पर विजयी हुई थीं। प्याज की कीमतों में वृद्धि और जनता सरकार का हवाला देकर उन्होंने इस मुद्दे को भुनाया और सत्ता में उनकी वापसी हुई। वहीं साल 1998 में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से बीजेपी को कई राज्यों में चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। 1998 में राजस्थान के चुनाव में भंवर सिंह शेखावत ने कहा था कि प्याज हमारे पीछे पड़ा हुआ है। 1998 में दिल्ली का चुनाव प्याज के मुद्दे पर लड़ा गया था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 1998 में प्याज ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, तो 2013 में प्याज की वजह से ही कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को सत्ता गंवानी पड़ी थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। सरकार को प्याज की बढ़ती कीमतों का खौफ इस कदर है कि साल 2010 में
प्याज की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार को इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। चुनावी मौसम में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए अब सरकारें एक्टिव हो गई हैं। जमाखोरी करने वालों पर छापे मारे जा रहे हैं। वहीं प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्याज के बफर स्टॉक की बिक्री को बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार की कोशिशें हैं कि मार्केट में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और कीमत कंट्रोल में रहे, ताकि चुनावों में जनता उन्हें प्याज के आंसू ना रुलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो प्याज कितना दम रखता है ये तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया, क्योंकि सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने में प्याज ने कब कब अहम भूमिका निभाई है, ये हमने आपको विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव भी है, और ऐसे में प्याज क्या वाकई एक बार फिर से बड़ा मुद्दा है, और क्या इसका खामियाजा सरकार को ना भुगतना पड़े, उसके लिए जो कारगर कदम उठाए जा रहे हैं वाकई कारगर है या फिर दिखावा है। इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। आर के मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। और प्रखर दीक्षित जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका सर बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मनीष गुप्ता जी आपके साथ ही करते हैं। प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही है, और लगातार बढ़ती कीमतें जब जब सामने आई है तब तब सत्ता में जो पार्टी रहती है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। क्या हालात और क्या स्थितियां फिलहाल आप देख रहे हैं? नेहा जी, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था। ये बात तो तथ्यपरक है कि जनता प्याज के नाम पर सरकार बदल देती है, और एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है, देश विदेश में होता है। पर मैं समझता हूं हमें जनता के इस मूड को समझना होगा। दरअसल प्याज एक जमाना था जब प्याज को सब्जियों के साथ रख के बेचा भी नहीं जाता था उत्तर प्रदेश में जी। यानी जो प्याज बेचता था सब्जी अलग रखी जाती थी, यानी टच करना भी गुनाह होता था, ऐसा कुछ था। आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्याज खाने का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, उसे प्याज घर में चाहिए। कोई भी सब्जी बने, प्याज इज लाइक सॉल्ट, जैसे नमक इसेंशियल है, प्याज भी इसेंशियल है। तो अगर जनता का मूड इतना सीरियस है तो सरकार को भी इस पर चिंता रखनी चाहिए कि चाहे वो कोई भी सरकार हो। ऐसे में जब जमाखोर किसी तरीके का इंटरप्ले करते हैं, जब मार्केट से कोई चीज की आर्टिफिशियल शॉर्टेज होती है, तो जो थोक व्यापारी हैं वो इसका प्राइस बढ़ाना शुरू करते हैं। और नेहा जी, बड़ी हैरानी की बात बता दूं, हम लोग आमतौर पर एक्सपर्ट और मीडिया आमतौर पर बड़े जमाखोर पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करता है। लेकिन मैं आपको एक बात और कह दूं, जो छोटा रिटेल व्यापारी है वो महंगाई का इस तरह की आर्थिक स्थिति का लाभ जरूर उठाता है, और वो अच्छी खासी रकम बनाता है। अगर जमाखोर 20% प्राइस बढ़ाते हैं तो जो छोटे रिटेलर हैं वो 50% प्रॉफिट बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन का लाभ सब लोग लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जमाखोर एक मूव से 2 लाख कमाता है तो रिटेलर उस मूव से 5,000 कमाता है। पर वैसे रिटेलर देश भर में अगर जो थोक व्यापारी अगर वो 2,000 हैं तो रिटेलर 50,000 है। तो हमें उसका इम्पैक्ट पता नहीं चलता। अगर इसने 20,000 कमा लिया, गरीब आदमी को क्यों मारे? मतलब अब ये कह रहे रिटेलर्स ने दाम बढ़ा रखे हैं, प्याज के दाम रिटेलर्स ने बढ़ा रखे हैं। नहीं, देखिए, प्याज का मामला, दाम का मामला एक समय पर बड़ा रिस्क हो गया था, लेकिन अब उतना बड़ा नहीं रहा, क्योंकि अब बड़े बड़े खिलाड़ी मार्केट में आ गए हैं। अब वो नई नई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई फ्री बिजली, कोई फ्री पानी। तो ऐसे में ये अगर विपक्ष की पार्टी की सरकार है, अगर कहीं कांग्रेस की आम आदमी पार्टी सरकार है, वहां प्याज का रेट बढ़ता है तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जहां केंद्र में सरकार भाजपा की है या जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, वहां प्याज के दाम अगर बढ़ते हैं तो उनको कंसर्न करने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले ही फ्री की लेबड़ी बांटने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है।
और विपक्ष ना फ्री के ऑफर कर रहा है, ऐसे में प्याज का मुद्दा और उछालेगा तो उसको ठीक है। तो फायदा है। आर के अब मिश्रा कांग्रेस साहब, के आप नेता लोगों के कहेंगे, लिए तो हमारे लिए तो चिंता ठीक का है विषय है, मामला। ठीक है, आप लोगों के लिए तो चिंता का विषय है कि फ्री की रेवड़ियां भी नहीं बांटनी और प्याज की जो दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई, उसको कंट्रोल कैसे करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? देखिए नेहा जी, ये जरूर है जो कि पिछले कुछ समय में प्याज के दाम बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन सरकार भी उसी तरह से कदम उठा रही है। बड़े सर, ये नौबत ही क्यों आती है, उस पर बात करिए ना, कि कभी प्याज के दाम बढ़ते हैं, कभी टमाटर के दाम बढ़ते हैं, कभी किसी और चीज के दाम बढ़ जाते हैं। आप तो महंगाई को ही मुद्दा बना के सत्ता पर काबिज हुए थे। नेहा जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, इसमें प्याज हो या किसी अन्य वस्तुओं के समान हमने देखा है जो कि पिछले अक्टूबर हो या सितंबर या अगस्त तक में हमने किस तरह से देखा जो कि रिटेल महंगाई दर जो पहले जुलाई और जून के अंदर में ज्यादा बढ़ी हुई थी, वो हमने देखा किस तरह से अगस्त के अंदर में बहुत ही डाउनफॉल हुआ। पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा जो कि ये प्याज के दाम बढ़े क्यों, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो जमाखोरी किया या कुछ जो कम पैदावार हुई, उसकी वजह से भी जो है मार्केट में डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा जरूर इसमें दाम बढ़ा है, लेकिन उसके लिए सरकार भी उतनी ही गंभीर है। जैसे सरकार ने दो तरह के ऐसे कदम उठाए हैं, इसमें हमने देखा है जो कि बफर स्टॉक के माध्यम से जो पहले हम लोगों ने 5 लाख टन हम लोगों ने पहले प्याज की खरीद की थी, लेकिन अब इसमें सरकार बफर स्टॉक के माध्यम से 2 लाख अतिरिक्त टन जो है सो फिर खरीदने जा रही है, जिससे डिमांड और सप्लाई और जनता के बीच में उसकी उपलब्धता बिल्कुल बनी रहे। तीसरी बात यह है जो कि जो एमईपी है, जो एफओबी के ऊपर में जो एक्सपोर्ट होता था पहले प्याज के ऊपर में, उसकी 800 अमेरिकी डॉलर गवर्नमेंट ने उसको मतलब बढ़ा दिया है, इनहेंस कर दिया है। वो बढ़ाया है कब से, तो 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच ये बढ़ाया है, जो कि इसकी जो एमईपी है वो कम से कम ये हो जो कि मिश्रा जी, इतिहास गवाह है कि जब जिस वक्त पे प्याज की कीमतें बढ़ी है, सत्तारूढ़ दलों को सत्ता गंवानी पड़ी है। ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है क्या? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव, कोई से अछूता नहीं रहा सर। नेहा जी, मैं बहुत ही गंभीर तरीके से इस बात को कहूंगा। या तो ये जो आप कह रहे हैं, ये जो घटनाएं कह रहे हैं, जो सत्ता गंवानी पड़ी है, ये उनके लिए था जिन्होंने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से अपने आप को डुबा लिया था। लेकिन ये सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, जनता के मुद्दे को बड़े ही गंभीरता से ले रही है, और आपकी सरकारें गई थी सर, जो बड़ा भूल गए क्या? इसको भूल गए कोशिश भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी आपकी सरकार क्या, जिसे प्याज ने गिरा दिया था? प्याज की बड़ी कीमतों की वजह से गिर गई थी। भ्रष्टाचार वाली सरकार थी क्या आपकी मिश्रा जी? हाँ, मेरे से कह रहे हैं जी, आपसे ही कह रही हूँ सर। नहीं, मैं वो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जो कि जो कांग्रेस के समय में भी जो प्याज का इस तरह से बढ़ा था, टमाटर का दाम बढ़ा हुआ था, तो हमने तो देखा है जो कि ऐसा इस तरह से घटनाएं हुई है। लेकिन आप कहेंगे 1998 का जब आप जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं उस समय में जो प्राकृतिक कुछ आपदाएं थी उसकी वजह से प्याज के दाम बढ़े, सत्ता उस वजह से नहीं गंवानी पड़ी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो कि कांग्रेस के समय में जिस तरह से हम लोगों ने महंगाई के ऊपर में किस वजह से बढ़ी या किस वजह से नहीं बढ़ी, लेकिन जनता को 100 रुपए प्रति किलो प्याज मिल रहे हैं, ये एक सवाल है कि आखिर क्यों? प्रखर जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये तो सर एक बैठा बिठाए मुद्दा मिल गया आप लोगों को। नेहा जी, मेरा मनीष जी से मेरी एक शिकायत है कि मार्केट एक्सपर्ट होते हुए आपने कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं दी, और हम लोग इमोशनल होकर के एक तथ्यात्मक चीज पे बात नहीं कर सकते हैं। डिबेट की क्वालिटी उसी से बढ़ेगी जब हम तथ्यों को पेश करेंगे। और मनीष जी ने एक बात कही कि बीजेपी जो है वो रेवड़ी नहीं बांटना चाहती। प्रधानमंत्री जी जगह जगह भाषणों में कहते हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री जी की फोटो छपी हुई, अमित शाह जी की फोटो छपी हुई और नारंगी रंग के झोले दिए जा रहे हैं जिसमें दाल, चावल, नमक और ये सब दिया जा रहा है, तो वो जनता के ही पैसे का और वो रेवड़ी ही है। नंबर 1 बात नहीं देना चाहिए, इसका मैं खंडन करता हूँ। नहीं देना नंबर चाहिए। 2, हाँ, नहीं देना चाहिए क्या? नहीं, सरकार तो सब कुछ दे सकती है। मोदी जी तो रेल भी बेच सकते हैं, मोदी जी तो हवाई अड्डे भी बेच सकते हैं, सब बेच सकते हैं। नहीं तो फ्री राशन नहीं देना चाहिए क्या? गरीबों को फ्री में राशन जो मिलता है वो नहीं देना चाहिए क्या? ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। गरीबों बूढ़ों के लिए टिकट
टिकट क्यों नहीं माफ करते हैं? फिर ये क्यों नहीं मानते हैं कि देश में गरीबी बढ़ी है भाजपा के रहते हुए? ये भी तो माने कि देश में गरीबी बढ़ी है, ये क्यों नहीं मानते हैं? दूसरे तथ्य पे मैं आता हूँ, जो आर के मिश्रा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार मैं आपको बताता हूँ। लसल गांव में एक हफ्ते पहले जो प्याज आपका 30 से 40 रुपए में बिक रहा था, वही प्याज अब आपके पास दिल्ली बेंगलोर में 80 रुपए किलो और 90 रुपए किलो आ रहा है। 60% से ज्यादा कीमतें केवल 2 हफ्ते में बढ़ गई। पिछले एक हफ्ते में 20% से अधिक कीमतें बढ़ी। अगर जो सरकार एक दिन में 2 घंटे के अंदर आपकी सीबीआई और एनआईए और सबको भेज सकती है केरला में एक विस्फोट होते हुए, वो सरकार क्यों नहीं जमाखोरों को पकड़ सकती? ये बताएं, इनके पास सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट है, बड़ी बड़ी फौज है, दुनिया भर की चीजें। मिश्रा जी जवाब दीजिए जल्दी से कि क्यों नहीं पकड़ सकते? सही देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें तो फिर नाकामी साबित हो रही है ना। अगर लगातार प्याज की कीमतें बढ़ रही है, इससे पहले टमाटर की कीमतें बढ़ी, फिर उससे पहले प्याज की कीमतें बढ़ी थी, ये कोई पहला मामला नहीं है सर। ये नहीं कहना पड़ता कि मैं प्याज नहीं खाती। इन्होंने प्रखर जी ने कहा, जो कि तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, बिल्कुल तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। जैसे सरकार ने कदम उठाए हैं वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि किस तरह के कदम उठाए गए। कदम बार बार क्यों उठा रही है? हालात ही क्यों पैदा होते हैं सर? ये मुझे नहीं समझ में आता। ये हालात ही क्यों पैदा होते हैं? इससे पहले टमाटर की, फिर उससे पहले प्याज की कीमतें बढ़ी थी सर। उस बात से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी प्रखर जी ने अभी कहा एनआईए भेजने में हम देरी नहीं करें, मतलब देरी हमने नहीं किया, हमने एनआईए भेज दिया वहां पर। अरे महानुभाव, एक चीज बताइए, केरल के अंदर में विस्फोट हो जाता है, जान माल वहां पर नुकसान होता है, तो क्या एनआईए को न भेजा जाए? क्या आपके हिसाब से वहां पर क्या मणिपुर में एनआईए भेजी क्या मिश्रा जी? अरे सुन लीजिए, मणिपुर में एनआईए भेजी क्या? देखिए हम बिल्कुल कहा कि तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा मुद्दे पे रह के बात होनी चाहिए सर। मणिपुर की बात नहीं करनी, मुझे केरल की बात नहीं करनी, मुझे मैं प्याज के मसले पे आज बैठी हूँ, प्याज पे बात करिए। मैं प्याज के मसले पे एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, आप ने बात करी इस चीज की कि इसकी कीमतें बढ़ी क्यों है। सरकार को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो 1.6 मिलियन मीट्रिक टन प्याज का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले साल, वो इस समय तक अक्टूबर तक बढ़ करके 2.5 मिलियन मीट्रिक टन हो चुका है। हमारा 12% हिस्सा है विश्व व्यापार में प्याज का, ठीक है। हम 64% डाटा दे रहे थे जो पिछले साल के एक्सपोर्ट और कीमतें कैसे नहीं बढ़ेंगी? लोकल मार्केट को बता देता हूँ, मैं इनको बताता हूँ, नहीं तो कीमतें बढ़ेंगी किस तरह से। एक एक करके बातों को रखिए ना प्लीज। उसमें 2 लाख अतिरिक्त टन जो है सो प्याज खरीदा गया है किसानों से। और साथ ही मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो इसमें जो एमईपी है, मिनिमम सर, आपने चाहे जितने कदम उठाए हो सर, अभी तक तो नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। धरातल पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, लेकिन मनीष जी नहीं, ये नाकामी नहीं है क्या सरकार की? नहीं नेहा जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आएगी। आप देखेंगे जो कि ये 29 अक्टूबर से जब हमने 31 दिसंबर के बीच में जो ये हमने बढ़ाया है एमईपी, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि प्राइस के अंदर में जो सप्लाई और डिमांड का जो बड़ा अंतर जो नजर आ रहा था, वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। और मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, अब विश्वास दिलाता हूँ आपको। ठीक है मनीष जी, नाकामी नहीं है क्या सरकार की? जो हालात से हम गुजर रहे हैं, जो हालात से देश गुजर रहा है। नेहा जी, मैं कह रहा हूँ ये मनीष जी से सवाल है सर, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। कदम है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है नहीं, देश की जनता को आश्वस्त करिए सर। मुझे आश्वस्त करने से नहीं होगा, देश की जनता को आश्वस्त करिए, क्योंकि जब जनता सुनती है और फिर उस बात को पे अमल भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ नहीं करता, तो जाहिर तौर पे वो जो वक्त होता है वो दिक्कत देता है जनता को, और उसका जब वोट की चोट देती है तो उसका जवाब भी दे देती है। इसलिए मनीष जी जल्दी से जवाब दीजिए, ये नाकामी नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अनम्यूट करिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। हाँ, जिस तरह के प्लान बनाती है बीजेपी, 20 साल का विजन, 40 साल का विजन, तो जब इतने बड़े विजनरी लोग हैं तो वो ये क्यों नहीं विजुलाइज कर पा रहे कि महंगाई बढ़ रही है, इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, है ना? तो इस लेवल तक पहुंचने से पहले ही तत्काल इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिए गए? मार्केट में एक्स्ट्रा रिजर्व प्याज क्यों नहीं उतारा गया? रेट बढ़ने पर ये वही प्याज है जो किसानों ने 1 रुपए किलो बेची है थोड़े टाइम पहले।
तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन होना चाहिए कि आखिर इस स्थिति तक हम पहुंच ही क्यों गए, हमें पहले ही इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया, जमाखोरों को पकड़ पकड़ के क्यों नहीं लपेटा जा रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ थोड़े से इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है। बिल्कुल, इसमें क्या कह सकते हैं। अगर सरकार अगर ये नाकामी, मैं समझता हूँ ये जो कदम उठाए जाने की बात कर रहे हैं मनीष जी, कमजोरी मानी जाएगी भाजपा। ये जो कदम उठाए जाने की बात अभी मिश्रा जी लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो कदम जो है वो काफी है? क्या लग रहा नहीं उनसे कोई बात नहीं बनने वाली? देखिए, कदम उठाने से क्या होगा जनता को हम सिर्फ बता पा रहे हैं। अगर आज के कदम उठाने के 2 दिन के अंदर अगर प्राइस नहीं गिर रहे हैं, इसका मतलब कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। अगर आपको लगता है कि मानो किसी का प्रोसेस रोल आउट पीरियड 5 दिन है, तो आपको कदम 4 दिन पहले उठा लेना चाहिए था कि अगले दिन रिजल्ट आ जाता। ठीक है मिश्रा जी, अच्छा ये बताइए, जिस बात का जिक्र अभी प्रखर जी कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आपके पास देखिए एनआईए है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास तमाम एजेंसी है, पुलिस आपके पास, सब आपके पास ही है सर। उसके बाद भी अगर आप जमाखोरों पर कालाबाजारी जो कर रहे हैं उस पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे, तो फिर इससे बात, वो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब फायदा क्या है? ये तो पहले लगाम लगाना चाहिए था ना, और ये प्रोसेस तो चलते रहना चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल प्रोसेस चलता ही आ रहा है। मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं यहाँ पर, जो कि ये चीज नहीं है जो कि आज प्राइस बढ़ा है तो इसके ऊपर में सरकार की नजर अभी गई है, ये नहीं है। मनीष जी का मैं सम्मान करते हुए मैं उनकी बातों का, और मैं यहाँ पर जो प्रखर जी कह रहे थे, आप कह रहे हैं सीबीआई और एनआईए हमारे हाथ में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि ठीक है, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ जो कि सरकार उतनी ही गंभीर है, मंथन चलता रहता है। कोई भी प्राइस आपने अभी देखा है जो कि जुलाई के महीने में जो रिटेल जो प्राइस था वो कहाँ तक था और अगस्त में जाकर जो किस तरह से रिड्यूस हुआ। तो ये जो सप्लाई और चेन का जो मतलब बिल्कुल ये हम देख रहे हैं जो एक जो हिसाब किताब तो महीने का इंतजार करना पड़ेगा क्या प्याज के रेट भी गिरने के लिए? 1 महीने का इंतजार करे क्या जनता? लेकिन प्रखर जी एक बात मुझे समझाइए और बताइए कि देखिए मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कहाँ है सर? 100 रुपए प्याज के दाम पहुंच रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? अभी तक तो सड़कों पे आप दिखाई नहीं दे रहे। जी मीडिया हमारा समर्थन करे और मोदी जी के उद्घाटन फिर के वही मीडिया पे ठीक ना मत फोड़िए। आप बताइए ना, कब आपने प्रदर्शन किया, कब सरकार को जगाने की कोशिश की, कब आपने हल्ला बोला? हमने टमाटर पे मल्टीपल जगह प्रदर्शन किया। प्याज की बात कर रही हूँ ना सर, मैं टमाटर की मैं बात नहीं कर रही हूँ ना, अभी प्याज में बताइए। सरकार सोती रह गई और 60% बढ़ गया दाम। आपका काम क्या है सर? आपका काम क्या है? एक मुख्य विपक्षी पार्टी से जनता क्या उम्मीद करती है? हम तो जनता के मुद्दों के ऊपर जा रहे हैं 4 प्रदेशों में चुनाव करने। जनता के मुद्दों में महंगाई वो तो आपका काम है, आप करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो काम है ये भी है कि अगर सत्ता में सीन जो पार्टी है वो सो रही है तो उसको नींद से जगाने का काम भी आपका है। आप कहते नहीं जी प्याज के दाम बढ़ गए, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? सड़कों पे उतरिए, प्रदर्शन करिए, कैसे नींद से जगाएंगे? नेहा जी, नींद से जगाने का काम केवल हमारा नहीं है, मीडिया का, विपक्ष का, सबका मिलके सब अपना काम कर रहे हैं सर। हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो काम है वो दिखना चाहिए। वोट तो जब मांगते हैं तब दिखता है ना, उसके साथ साथ ये भी दिखना चाहिए जब प्याज के दाम बढ़ते हैं। नेहा जी, कभी भी भाजपा की सरकार जब आई है, आप अगर जनमानस के सामने निकल जाएंगे तो आपको तुरंत बता देगा कि भाजपा की सरकार जब आती है तो महंगाई आती है। भाजपा की सरकार हट जाएगी, महंगाई भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। मेरा पूर्ण विश्वास है इस चीज में। नहीं, आपका तो पूर्ण विश्वास है, जनता को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा ना सर। भाई जनता को विश्वास आप लोग नहीं दिला पा रहे, कहीं ना कहीं इसमें तो कमियां है ही ना, उस बात को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हमारी कमी नहीं होती तो हम विपक्ष में बैठे ही क्यों होते? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ इस चीज। नहीं, अब की भी मैं बात कर रही हूँ, मैं अब की भी बात कर रही हूँ कि अब भी जनता को ये विश्वास नहीं दिला पा रहे क्या आप कि मौजूदा सरकार में कमियां हैं, इनकी नीतियां खराब है? दिला पा रहे हैं जी? अगर हम विश्वास नहीं दिला पा रहे थे तो 2-3 प्रदेशों में से 2 प्रदेश अभी हमने जीते हैं, और आगे आने वाले समय में 4 प्रदेशों के एक ही महीने में इलेक्शन है। हम ही लोग फिर इसी रूम में बैठेंगे आपके, तो आप देख लीजिएगा, जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी, जनता हमें चुन करके वापस भेजेगी इसी प्याज पे, इसी टमाटर पे। आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।